दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय आराध्या ज्वेलर्स। अब सोना खरीदे आसान किश्तों में 100% प्योर ज्वेलरी। हमारा पता शारदा चौक, गणेश नगर, नंदनवन, नागपुर। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में मैं दिलाशा दहीविलकर आपका स्वागत करती हूँ। पीएम मोदी ने 19 नवंबर को पूरे देश को संबोधित करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को विरोध करते हुए 1 साल पूरा हो गया है। अब किसान अपने आगे की राजनीति तैयार करने में लगे हैं। आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा शनिवार को एक बैठक करेंगे, जिसमें आगे की राजनीति तय की जाएगी। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत और स्वराज्य अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है। नीट पीजी 2021 काउंसलिंग आयोजित करने में हर बार देरी हो रही है। इसके खिलाफ डॉक्टरों ने कई संगठनों ने देश भर में हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 27 नवंबर से पूरे देश में हड़ताल करने की अपील की है। एफओआरडीए ने अपनी घोषणा में देश भर के डॉक्टरों को शनिवार से ओपीडी सेवाओं से दूर रहने के लिए कहा है। तमिलनाडु में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश ने कस्बों को बर्बाद कर दिया है। गांव के गांव तबाह हो गए हैं और 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद राज्य में मरने वालों की संख्या 68 हो गई। इसके अलावा अधिकारियों ने 2 दिसंबर तक दक्षिण भारत में और बारिश होने की चेतावनी भी दी है। नवंबर से अब तक 5 दक्षिण राज्यों में 172 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई है। इसके बाद केरल में 38, आंध्र प्रदेश में 44 और कर्नाटका में 12 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद शुक्रवार को कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देने वाला कानून बनाना संभव नहीं है, क्योंकि यदि किसानों के उत्पाद को कोई दूसरा नहीं खरीदता है तो सरकार पर ऐसा करने का दबाव बनेगा। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान संगठन अब एमएसपी कानून के लिए सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समिट फॉर डेमोक्रेसी के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल भाग लेंगे। वहीं चीन को इस बैठक में निमंत्रण नहीं भेजा गया। इसके उलट ताइवान, पाकिस्तान समेत 110 देशों को इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। चीन इस बैठक का न्योता न मिलने से नाराज है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। NV Diagnostics, everything in diagnostics. Best services and quality products. Contact us on Vinod G. Kumar 9822700773 and 9834205411. Need anything in diagnostics? Then call us and get everything you need. Our address NV Diagnostics, plot number 150/B Impress Mill Colony, quarter number 4 near Pragatishil Mangal Karyalay, Besanbag, Nagpur 440004। आपको घर की जरूरतों का सामान लेना है तो सीधा आइए स्मार्ट सुपरमार्केट और पाइए ग्रोसरी का हर सामान एक ही छत के नीचे, वो भी वाजिब दामों में। तो आइए स्मार्ट सुपरमार्केट, सुकोड़े बंधु। हमारा पता प्लॉट नंबर 9, दत्तनगर, विंध्यवासिनी लॉन के पास, घोगली रोड, बेसा, नागपुर। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 8888876878। सोने चांदी के आभूषणों के लिए आइए एकमेव विश्वसनीय ज्वेलरी शॉप श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स में।
श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स लाया है दिवाली पर खास ऑफर्स। 10 ग्राम के सोने खरीदी पर पाइए 5 ग्राम का चांदी का सिक्का फ्री। संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी और लेटेस्ट ज्वेलरी डिजाइन्स मिलने का हिंगा का एकमेव ज्वेलरी शॉप। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट भी स्वीकार किए जाते हैं। बहुत ही जल्द अब नई शाखा जलाराम मंगलम में, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगा रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9423102449। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सिंगापुर की सर्वोच्च अदालत ने भारतीय मूल के 2 शख्स को सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा है। इन्हें 2016 CSX 1.34 किलो गांजा की तस्करी की साजिश का दोषी पाया गया था। द स्टेट टाइम्स की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। मलेशिया के कलमनाथन 27 और सिंगापुर के चंद्र सुब्रमण्यम 52 ने तस्करी में और ड्रग्स के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता के लिए भारत आएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। दोनों नेताओं की मुलाकात अहम मानी जा रही है। दुनिया के सबसे दौलतमंद अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में एंट्री से पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल स्टारलिंक भारत में उपग्रह अधिकार इंटरनेट सेवाएं देने की तैयारी में है। इसके लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच केंद्र ने मोदी सरकार ने कंपनी को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकों पर सख्ती बरकरार है। अक्सर नियमों के उल्लंघन की वजह से RBI बैंकों पर जुर्माना लगाता है। इसी कड़ी में अब भारतीय स्टेट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने नियमानुसार अनुपालन में कमी को लेकर यह जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार वित्तीय स्थिति के संदर्भ में 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 के बीच SBI की निगरानी संबंधी मूल्यांकन को लेकर वैज्ञानिक निरीक्षण किया गया था। दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर जब भी सोशल मीडिया पर अपना कोई पोस्ट शेयर करते हैं, कमेंट बॉक्स में फैंस उनकी फिटनेस की तारीफें करते नहीं थकते। हालांकि उनके एक पोस्ट ने चिंताएं बढ़ा दी है। उन्होंने जर्मनी से एक वीडियो साझा कर बताया कि उनके इलाज के आखिरी दिन है और वह डॉक्टरों से मिलने जा रहे हैं। 64 वर्षीय अनिल कपूर जर्मनी की सड़कों पर तेजी से चलते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्ट देखने के बाद फैंस उनके ठीक होने की दुआई करने लगे। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24। नमस्कार।